बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 30 जून है, जुमेरात की शाम, सन 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ नई कहानी, नया सवाल जवाब, नया शेर आपकी खिदमत में लेकर एक दफ़ा फिर से बफज़ल खुदा हाज़िर खिदमत। आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। जी नाज़रीन, हस्बे मामूल सबसे पहला सेगमेंट आज की कहानी बहुत प्यारी और मज़ेदार सबक आमोज़ कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अफलातून एक बहुत बड़ा स्कॉलर, एक बहुत बड़ा नाम, कौन नहीं जानता इसके बारे में। इसकी दानाई का कौन कायल नहीं है, इसकी अक्ल फ़हम के बारे में कौन नहीं जानता, इसके फ़िलासफ़र होने पर किसको शक व शुबा है। इसके पास इल्म दानिश की कमी नहीं थी, ये सभी जानते हैं। इसके बारे में एक ख़ास वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक दफ़ा हुआ ये कि अपने शागिर्दों को साथ लेकर ना वो कुछ समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बताने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। अपने शागिर्दों को साथ लिया, खाने का चीज़ें ली और जंगल की तरफ चले गए। जंगल में जाके बैठ के खाना खोला और बैठ गए खाने के लिए, और इत्तेफाक से खाने के ऊपर आन कर एक मच्छर बैठ गया। मच्छर को एक दो दफ़ा उन्होंने उड़ाया हाथ से, वो फिर उड़े, फिर बैठ जाए, फिर उड़े, फिर बैठ जाए, उड़े बैठ जाए। यही करता रहा। अब उसने क्या किया, अफलातून ने बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई, अपने स्टूडेंट्स की, अपने तलबा की, और एक गला हुआ सेब पकड़ा जिसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो उसके सामने किया, मच्छर ने खाना छोड़ा और सेब के ऊपर आके बैठ गया। अब उसने सेब को थोड़ा सा हिलाया, उड़ के जाके खाने पे बैठ गया। खाने के बाद, खाने के साथ उसने अपना हाथ आगे किया, मच्छर फौरी तौर पर उड़ा और हाथ पे आकर वहां से खून चूसने लग गया। खून चूसते चूसते फिर से उसने, अफलातून ने, वही गला सड़ा उसके सामने सेब किया, उसके ऊपर बैठा और सेब को उन्होंने दरख्त के नीचे एक मकड़ी के जाले के नीचे रख दिया। वहां से उड़ने के लिए कोशिश की। जब उड़ान भरी वहां से मच्छर ने, तो सीधा जाके मकड़ी के जाले में फंसा। बथेरे हाथ पांव मारने लगा जान छुड़ाने के लिए, लेकिन कहाँ, कैसे, कब, कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए कि दिस वाज द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दैट मॉस्किटो। अब वो जितनी भी कोशिश कर ले, जितने भी तरले कर ले, जितने भी मन्नतें कर ले, जितने भी जसारत कर ले, जितनी भी हिम्मत कर ले, अब वो मौत के शिकंजे में जकड़ा जा चुका था और शिकार बन चुका था उस जानवर का। किसका? वो जानवर, जो वो कीड़ा जो दुनिया का सबसे कमजोर तरीन कीड़ा है, लेकिन उसमें उतना ही ज्यादा कूट कूट कर सब्र भरा हुआ है। अब बोलना शुरू किया अफलातून ने अपने शागिर्दों को मुखातब करके। उन्होंने कहा, देखो, मच्छर में सिर्फ एक एलिमेंट की कमी थी और वो थी सब्र। सब्र ना होने की वजह से ये मुमकिन नहीं है कि खाने से इसका पेट ना भरा हो। कितना खाना इसको चाहिए होता है खाने के लिए, खा लिया इसने, पेट भर लिया, लेकिन एक सेकंड के लिए भी फारिग नहीं बैठ रहा। अब वो कभी सेब पर, कभी खून पर, कभी खाने पर, तब तक वो अपने मशागल में, अपनी आदत में, अपनी जबिल्लत में, अपने लालच में तब तक मसरूफ रहा जब तक वो मौत के जाले में फंस नहीं गया। और एक दूसरी तरफ वो जानवर है जो नहीफ है, कमजोर है, छोटा है, सबसे बारीक है, लेकिन साबर है। कई कई दिन जाला बुनकर बैठा रहता है, अपने शिकार के इंतजार में रहता है, कई दिनों तक की भूख बर्दाश्त करता है, लेकिन जब शिकार इसके हथे चढ़ता है तो एकदम से उसे नहीं खाता, थोड़ा थोड़ा करके खाता है। ये साबिर होने की निशानी है,
صبر کرنے والوں کی یہ نشانی ہے. اور جو کچھ مچھر نے کیا یہ لالچی ہونے کی نشانی ہے. اور لالچ کا آخر بھی آپ نے دیکھا, انجام بھی آپ نے نوٹ فرما لیا, اور صبر کی حالت کا جو انجام تھا وہ بھی آپ کے پلے پڑ جانا چاہیے. شاگردوں نے تھوڑا سوالیہ نظروں سے دیکھا تو افلاطون نے مزید ایکسپلینیشن کی. اس نے کہا سنو میری بات, اب یہی چیز جو مچھر اور مکڑی کے درمیان تھی ہم انسانوں میں اٹھا کر لے جاتے ہیں. جو انسان صابر اور شاکر ہوتا ہے اس کی زندگی میں کبھی تنگ دستی نہیں ہوتی, کبھی پریشانی نہیں آتی, اس لیے کہ بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں, مگر خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. بادشاہ کی خواہشات کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا جب تک وہ زندہ ہے, حالانکہ دنیا کی کون سی نعمت اس کے پاس نہیں ہے, لیکن صرف اور صرف لالچ, طمع اور خواہشات وہ جالا ہے, وہ نیٹ ہے جس میں پھنس کے رہتا ہے. وہ ایک سے دوسرا ملک, دوسرے سے تیسرا ملک فتح کر لینے کی خواہش, کوشش, جدوجہد, لالچ آخر کار اسے موت کے جالے تک لے جاتا ہے. اس کے اوپر موت کا جالا آن کے گرتا ہے. اور جو صابر اور شاکر لوگ ہوتے ہیں ان کی ضرورت کی چیزیں دیکھیں. ایک بہت بڑی مثال یہاں پہ میں دیتا ہوں آپ کو. جب پہلی دفعہ کوئی سمگلنگ کا غیر قانونی دھندا کرتا ہے نا, یا کوئی منشیات سمگلنگ کرتا ہے, یا کوئی بھی غیر قانونی دھندا سمگلنگ کرتا ہے, تو وہ پھنستا نہیں ہے, پکڑا نہیں جاتا, حالانکہ اس کے پاس کافی سارا زر مبادلہ پیسے آ جاتے ہیں, لیکن اسے چسکا پڑ جاتا ہے, لالچ آ جاتا ہے اس کے اندر. پھر وہ اس کام کو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے, اپنی ہابی بنا لیتا ہے, اپنی خواہش بنا لیتا ہے. جیسے جیسے وہ ان برے کاموں کی دلدل میں دستا ہے ویسے ویسے اس کی ضروریات, اس کی خواہشات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے, اور ان کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا جرائم کرتا رہتا ہے. اور ایک دن قانون کا شکنجہ جو اپنا جال بچھا کر بالکل اسی مکڑی کی طرح صبر کے ساتھ انتظار کر رہا ہوتا ہے, ایک نہ ایک دن یہ کتنا ہی چالاک, کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو مجرم, قانون کے اس شکنجے میں, اس جالے میں پھنستا ہی پھنستا ہے. انسان کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں ہے. انسان اپنی خواہشات کا غلام ہو کر, اپنی ضرورتوں کو بڑھا کر, اپنے مشاغل کو لمبا چوڑا کر کے, مشاغل کے پیچھے لالچ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر دوڑتا ہے, دن رات بھاگتا ہے, مشقت کرتا ہے, ادھر سے ادھر, دائیں سے بائیں, اوپر سے نیچے, جائز و ناجائز کا بھی تصور ختم کر دیتا ہے, لیکن اس کی ضرورتیں پھر بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی. خواہشات کا سمندر جس میں وہ ڈوب چکا ہوتا ہے وہ عبور نہیں ہو سکتا. پھر آخر ہوتا کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک دن مکڑی کا وہ جالا رب العزت پھینکتے ہیں, ملک الموت کے ہاتھوں, اسرائیل کے ہاتھوں. موت کا جال میں جب پھنستا ہے تو پھر اس کی کوشش, خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ, صرف ایک مرتبہ, ایک دفعہ مجھے یہاں سے رہائی مل جائے, مجھے موقع مل جائے, میں دنیا کی کوئی برائی نہیں کروں گا, صرف اور صرف نیکیاں کروں گا, صرف یاد الہی اور عبادت کروں گا, خلاف شریعت کوئی کام نہیں کروں گا. لیکن اس سے پہلے ملنے والا اتنا لمبا چوڑا سالوں کا عرصہ, آدھی صدی کا عرصہ, اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ جالا, وہ نیٹ, وہ موت کا پھندا
दिखाई सुझाई नहीं दे रहा होता, उसकी आंखों के ऊपर लालच और बेसब्री का पर्दे पड़े हुए होते हैं, और उसे किसी तौर ये समझ नहीं आती कि मैं जिस दुनिया की गहराई में डूबता जा रहा हूं, इसका अंजाम भी है, इसका एक दिन इख्तिताम भी होना है, इसका खात्मा भी होना है। लेकिन क्या है कि कभी कोई तवक्को, कोई ज़हमत नहीं करेगा सोचने की, इसलिए कि कल देखा किसने है, और तरह तरह के बहाने तराशेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। हजरत इंसान भी ऐसी चीज है, आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम नरसों, यूं चलता रहता है सिलसिला जिंदगी, चलता रहता है, वक्त का पहिया घूमता रहता है, और अरसा हयात तंग होता रहता है। जिंदगी की कीमती जो माला होती है, जो तस्बीह होती है, उसका एक एक दाना गिर रहा होता है। वो एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है, गाफल ये घड़ियाल तुझे देता है मनादी। गाफल ये घड़ियाल, बड़ी सारी घड़ी को कहते हैं घड़ियाल। गाफल ये घड़ियाल तुझे देता है मनादी। मनादी का मतलब नकारा, ऐलान करना, खबर देना। गाफल ये घड़ियाल तुझे देता है मनादी, गर्दू ने घड़ी तेरी उम्र की एक और घटा दी। ये जो सुई की टिक टिक होती है, ये खबरदार कर रही होती है कि आपकी जिंदगी, हजरत इंसान होश कर, लालच के खौल से बाहर आ, अपनी आखिरत को पहचान, अपने अंजाम की तरफ देखो तुम्हारी जिंदगी का एक और दिन कम हो गया, देखो तुम्हारी जिंदगी का एक और साल कम हो गया। और हजरत इंसान सालगिरह के नाम पर खुशियां मना रहा होता है, और उधर इजराइल देखकर हंस रहा होता है, अरे यार तेरी जिंदगी का तो एक साल कम हो गया, तुम्हारी जिंदगी की जो दीवार है उसमें से एक और ईंट नीचे से खिसका ली गई है, तुम्हारी जड़ें और ज्यादा कमजोर हो गई हैं, तुम्हारी मजबूती में खातर खा कमी आ रही है। हर लम्हा, हर लहजा, हर घड़ी, हर पल, हर दिन उसमें मतवातर कमी आ रही है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है। वरना फिर जब बच्चों के स्कूल में छुट्टी की घंटी बजती है ना, तो जाने मन फिर होता क्या है, फिर सारे बच्चों को छुट्टी ही हुआ करती है। फिर ये नहीं हो सकता कि क्लासेस दोबारा से शुरू हो जाए। फिर वो घंटी जब बज जाती है, जब नकारा मौत का बज जाता है, जब नौबत खड़क जाती है, तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता, कुछ भी। आप जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी तरले मिन्नतें कोशिशें ख्वाहिशें कर लो, जितने मर्जी वादे मुआहदे कर लो, जितने मर्जी सच्चे दिल से पुकारो, वो वक्त, वो मौका, वो चांस आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए कि अब तो मौत की खिड़की में गर्दन फंस चुकी होती है। ये थी जी आज की कहानी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था, मामूली सी, बहरहाल गारुफ्तुद कबूल शुद ज़हे नसीब। जी आज के प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट हस्बे मामूल। आज का सवाल, पिछले प्रोग्राम में मैंने जी आपसे ये पूछा था कि ये फरमाएं कि गरीब का फल नहीं, गरीब का सेब किस फल को कहा जाता है? गरीब का सेब। जी इसका जवाब है बेर। बेर को, बेरी के फल को गरीब का सेब कहा जाता है। आज का सवाल नोट फरमाएं जिसका जवाब आपने मुझे कल तक देना है। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है ईरान, जिसके साथ हमारी सरहद भी लगती है। ये बताएं कि ईरान के कुल कितने सूबे हैं? मुल्क अजीज के 4 सूबे हैं। ये बताएं ईरान के कुल कितने सूबे हैं?
ان کی تعداد آپ نے بتانی ہے جی۔ پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر۔ جی آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے، وہ جو بچھڑا تو یہ رمز بھی سمجھائی اس نے، وہ جو بچھڑا تو یہ رمز بھی سمجھائی اس نے، روح ایسے نکلتی ہے لوگ یوں مرا کرتے ہیں۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور پاکستان زندہ باد۔